जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री रामचरितमानस के पिछले भाग में हमने अवध धाम की वंदना पर चर्चा की। आज यहाँ इस भाग में हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो भगवन नाम की वंदना की है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यहाँ इस दोहे में श्री सीताराम जी को नमस्कार करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं जिनको दीन दुखी बहुत प्यारे लगते हैं। आप देखें कि दुखी आदमी को, गरीब आदमी को हर कोई दुत्कारता है, कोई उसे अपनाना नहीं चाहता, किंतु मेरे प्रभु श्री सीताराम जी की ऐसी विलक्षणता है, उनका ऐसा स्वभाव है कि जिन दीन दुखियों को सभी दुत्कार देते हैं, सभी जिनका त्याग कर देते हैं, मेरे प्रभु उनको अपनाते हैं, उन पर विशेष कृपा करते हैं, विशेष अनुकंपा करते हैं। तो ऐसे दीन बंधु, करुणा सिंधु, दया के धाम भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी फिर आगे 9 दोहे और 72 चौपाइयों में भगवान के पवित्र नाम की वंदना करते हैं, राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। मैं प्रभु श्री सीताराम जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु है, अर्थात बीज है। पहले साथियों, बीज में सब गुण निहित होते हैं। वृक्ष के फलों में जो रस होता है वह सब रस बीज में ही होता है। बीज से ही पूरे वृक्ष को तथा फलों को रस मिलता है। आप देखें कि अग्निवंश में परशुराम जी के रूप में, सूर्यवंश में राम जी के रूप में और चंद्रवंश में मेरे प्रभु बलराम जी के रूप में अवतरित होकर के आते हैं। भगवान के यह तीनों ही अवतार, यह तीनों ही रूप राम नाम वाले हैं, किंतु रघुनाथ जी का जो राम नाम है वह इन सब का कारण है, हेतु है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं प्रभु के उस राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि का बीज रा, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज माँ है। अर्थात राम नाम में रकार, अकार और मकार ये 3 अक्षर हैं जो कि कृशानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु है, बीज है। अतः सब अक्षरों में यह मेरे प्रभु का राम नाम प्राण है। जो भी भगवान के इस नाम का जप करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है और सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश व्याप्त हो जाता है। उन्हें असीम शांति का, शीतलता का अनुभव होता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। मेरे प्रभु का यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेशमय है, यानी सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार करने वाली ऐसी जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, इनमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं तथा शंकर भगवान संहार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु का यह राम नाम ऐसा विलक्षण है, ऐसा अद्भुत है, ऐसा अद्वितीय नाम है कि इसमें तीनों ही शक्तियाँ वास करती हैं।
यानी राम नाम के प्रभाव से क्षण मात्र में सृजन, पालन और संहार संभव है, संभव है, संभव है। समस्त रिद्धि सिद्धियां इस नाम के भीतर ही निवास करती हैं। इसलिए तो संत महापुरुष कहते हैं, रामदास सुमिरन करो, रिद्ध सिद्ध याके माए। सब रिद्धि सिद्धि इसी के भीतर समाहित है। आगे वे कहते हैं कि प्रभु का राम नाम वेदों का प्राण है। प्यारे साथियों, प्रणव यानी ओंकार को वेदों का प्राण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 3 मात्रा वाला ओंकार सबसे पहले प्रकट हुआ। ये 3 मात्राएं कौन सी हैं? तो अकार, उकार और मकार। इन्हीं 3 मात्राओं से मिलकर ओम यह पूर्ण शब्द बना। इसी पूर्ण शब्द से फिर त्रिपदा यानी 3 चरणों वाली गायत्री बनी और उससे वेद त्रय यानी वेद प्रकट हुए। यह क्रम है। इसलिए ओमकार को यानी प्रणव को वेदों का प्राण तत्व माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि राम नाम फिर कैसे वेदों का प्राण तत्व हुआ? तो यहाँ पर राम नाम को वेदों का प्राण कहने में तात्पर्य है कि राम नाम से प्रणव होता है। अगर प्रणव जो शब्द है उसमें से अगर हम रा निकाल दें तो वह पणव हो जाएगा, और पणव का अर्थ होता है ढोल। ऐसे ही अगर ओम कार में से हम माँ निकाल दें तो वह शोक का वाचक हो जाएगा, जैसे औ औ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर माँ होगा तो ओम, और अगर माँ नहीं होगा तो औ औ शोक का वाचक। अतः प्रणव में र और ओम कार में माँ का उच्चारण आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि यह राम नाम वेदों का भी प्राण तत्व है। इस प्रकार गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा का बड़ा विस्तृत वर्णन किया। प्यारे साथियों, यहाँ पूरा वर्णन तो हम नहीं कर पाएंगे, किंतु आगे भगवान के नाम की महिमा पर एक अलग से सीरीज हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, जिसमें विस्तार से कई भागों में हम और आप मिलकर के भगवान के नाम की महिमा का जो है वर्णन सुनेंगे। जय सीताराम।